भले करे। रानी का बाजू बिरादरी के हाथ में दोगे? दूंगा। अगर बिरादरी रानी को कत्ल करने का फैसला करे तो वो फैसला तुमको कबूल होगा? कबूल होगा। अगर बिरादरी रानी को जिंदा छोड़ दे तो तुम उसका नाम नहीं लोगे? नहीं लूंगा। यूसुफ, तुम्हारे बेटे साईंदाद की नीयत खराब है। वो अगर रानी को मारना चाहे तो उसके बचाव के तुम जिम्मेदार रहोगे? हाँ, मैं जिम्मेदार रहूंगा। अगर बिरादरी फैसला करके रानी को किसी खड्डे में फेंकना चाहे, मेरा मतलब है उसका रिश्ता किसी एरे गैर को देना कबूल करे, तो वो फैसला तुमको कबूल होगा? ये भी कबूल होगा। मैं बिरादरी में तुम्हारी तरफ से बात करूंगा, ये बात तुमको कबूल है? हाँ, बिल्कुल कबूल है। बिरादरी में बोले हुए मेरे एक एक लफ्ज से तुम बंधे रहोगे? बंधा रहूंगा। ये जो शमीर वालों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस सिलसिले में? उनको बिरादरी के फैसले में बुलवाएं। बिरादरी क्या कहती है? बिरादरी से भी पूछ लेंगे, तुम अपना ख्याल बताओ। मेरा शमीर वालों ने मुझसे आज तक कोई ज्यादती नहीं की है, न मैंने उनसे की है। हमारे बीच में कोई हिसाब किताब भी नहीं है। अगर वो फैसले में आ जाते हैं तो भले आए। और कोई बात तुमको अपनी तरफ से करनी है? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूं। देखते थोड़ी देर। नहीं यूसुफ खान, अभी बिरादरी को भी इकट्ठा मैंने ही करना है। वडेरा दोदा खान तो है सिर्फ हुक्म चलाने वाला। छुड़ा लें बात को एक तरफ, खामखा को बात टंगी हुई है। चांदी फकीर, अब ऊंट की चाल दिखाओ। वाह वाह, चांदी फकीर, गंदम की कटाई किस तरह होती है ये दिखाओ। चांदी फकीर, चक्की में अनाज की पिसाई कैसे होती है ये दिखाओ। आशम आ गया। अरे यार आशम, तूने काफी देर लगा दी, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चांदी फकीर, हमारे यार की तरह नाच दिखाओ, अली बख्श की तरह।
कुल्हाड़ी कहाँ है? नहीं, ये उठा दे मुझे। इसमें कुल्हाड़ी की जान छोड़ोगे या नहीं? बात करते हो तो कुल्हाड़ी से, हाथ में देखो तो कुल्हाड़ी। तुम्हें क्या खबर इसकी? सब खबर है मुझे, सब खबर है। खुद तो खराब हो गया, बेटे को भी खराब कर दिया है। बकवास बंद कर। जा, वो तुझे बुला रहा है, जा। देख हाशिम की माँ, घर से बाहर कोई बुलाए तो हाथ में बंदूक या कुल्हाड़ी होनी चाहिए। क्यों? ये मौत की निशानी है। बुलाने वाले अगर दुश्मन भली करें, खैर हो जाएगी। क्या है? यूसुफ की बेटी का कल फैसला है। तो मैं क्या करूं? तुमको बिरादरी वालों ने बुलावा दिया है। बिरादरी? देखिए मैंने तुम्हारी ये बिरादरी, इस बिरादरी ने हमसे कौन सी भलाई की है, और अब इस बिरादरी का कैसे दिल ठंडा हो गया मुझ पर? जिद नहीं छोड़ोगे? अपने घर से खाता हूं, मेरी मर्जी। मगर शेमीर खान, इस तरह बिरादरी से अलग रहकर कब तक गुजारोगे? जिंदगी बहुत बड़ी है। जैसे पहले गुजार रहा था वैसे अब भी गुजारूंगा। बेली, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था पैगाम पहुंचाना। बड़ा आया है पैगाम पहुंचाने वाला। मैं तुझे भी जानता हूं और तुम्हारी बिरादरी को भी पहचानता हूं। क्या पहचानते हो? मेरी नजरों के सामने से टल जा, वरना ऐसी कुल्हाड़ी मारूंगा कि तुम्हारा सर वहां जाके करेगा। जाता हूं बेली, जाता हूं। कुल्हाड़ी तो न मारो। फैजू, फैजू, क्या है? ठहर जा। क्यों? कुल्हाड़ी मारोगे क्या? नहीं। फिर? मानी खा के जा। तुम बैठो, मैं मानी लेके आता हूं। कौन है? मेहमान है। रोटी खाएगा? उथड़ी नूरा, मेहमान तो किस्मत वालों के घर आते हैं। सांस चली जाए पर मेहमान घर से भूखा ना जाए। है कौन? फैजू। फैजू? वो कैसे आया बिरादरी को छोड़ के? बिरादरी ने उसे भेजा है। किस लिए? यूसुफ की बेटी का फैसला है। तुम जाओगे फैसले में? मैं क्यों जाऊंगा? मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है। अच्छा, तुम नहीं जाते तो हाशिम को भेज देना। हाशिम वहां जाकर क्या करेगा? अभी हाशिम की उम्र फैसलों में बैठने जितनी हो गई है। अभी नहीं जाएगा तो फिर कभी जाएगा फैसलों में? ये तुम्हारा लाडला कब से मौजूद बन गया? क्यों? उसमें क्या खराबी है? वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तो फिर क्या हुआ? देख हाशिम की माँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। मैं फैसले में गया तो एक आदमी का सर फाड़ के आऊंगा। वो मेरा बेटा हाशिम जो फैसले में गया ना, तो 10 आदमियों का सर फाड़ के आएगा। हाशिम के अब्बा, तुम दोनों बाप बेटों को दूसरों का सर फाड़ने के सिवा और कुछ सोचता है? अरे तू चुप करके बैठ जा, वरना तेरा भी सर फाड़ दूंगा। अब मैं चलता हूं। जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे। अकेले जाओगे क्या? हाँ करीमदाद। मेरे बगैर जाओगे? क्यों? मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं करीमदाद, तुम पर यकीन क्यों नहीं है? तुम तो मेरे दुख सुख के यार हो। मैं तो फिर अकेले जाने का क्यों सोचा? करीमदाद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें अकेला जाना ही अच्छा होता है। मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। ये वक्त तुम्हारे जाने के लिए ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर यहीं ठहर जाओ। करीमदाद, जब तुमको असल मसले का पता ही नहीं है तो फिर कैसे कह रहे हो कि यहां ठहर जाओ? तुम समझते हो मुझे कुछ पता नहीं?
क्या पता है तुमको? देख सईदाद, मैं बच्चा नहीं, मैं सब जानता हूं कि अपने राजदार दोस्तों से कौन सी बातें छुपाई जाती हैं। मगर करीमदाद, मैंने तो दोस्त की जुबान तो बड़ी आसानी से झूठ बोलती है, लेकिन हाथ और आंखें झूठ नहीं बोलती है बाबा। मैं तो पहले ही दिन बात की तय तक पहुंच गया था। तो तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, थोड़ा बहुत इतना कि मामला गैरत का है। और फिर भी मुझे रोकते हो? अद साईदाद, तू अभी कच्चा है। लेकिन गैरत के मामलात में कच्चे और पक्के को नहीं देखा जाता। तूने जब घोड़ी चुराई थी ना तो गलती की थी, और अब भी तुम जब चोरियां करते हो तो वो गलती नहीं होगी। बाकी मैं चोरी करता हूं तो वो तुमको गलती नजर आती है। गलती ये नहीं है बाबा कि तूने घोड़ी चोरी की, गलती ये है कि घोड़ी तूने गलत तरीके से चोरी की। फिर मैं कैसे चोरी करता? देख साईदाद, इस इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो उड़ते परिंदों के पर खोजकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक तो तूने घोड़ी चोरी की, दूसरे दोस्त के हवाले करके रुख किया अपने गांव का। नतीजा ये निकला कि मालिकों को पता चल गया चोर कौन है। चोरियां ऐसे तो नहीं करते हैं बाबा, और वो भी मजबूत पार्टी के आदमियों की। ऐसे लोगों की पगड़ियों पर जब हाथ डाला जाता है ना तो फूंक फूंक कर काम करना पड़ता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब कौन सी गलती कर रहा? बहुत जल्दी कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो बाबा। ये मसला तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर करीमदाद, भगाई हुई औरतें जिंदा। बकवास नहीं करते, गंद नहीं करते बाबा। मेरे आगे अपने घर की किसी औरत का जिक्र नहीं करो। औताक की बातें औताक में और घर की बातें घर। अदा, मेरी बात तुझे अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा ना कि ये मसला तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ माँ? हाशिम, मुझे एक बात बता, इस घर में सिर्फ तुम और तुम्हारा बाप रहता है या और भी कोई भाती है इस घर का? जी, मैं भी इस घर की भाती हूँ। वो तो हो, मैंने कब कहा कि नहीं हो। कभी कभार मेरी बात भी सुना करो। क्या? तेरा बाप फैसले पे नहीं जाएगा। हाँ? कौन सा फैसला? रानी का फैसला। रानी का फैसला? हाँ बा, रानी का फैसला है। तो फैसला तो बिरादरी वाले करेंगे, हम बाहर वालों का क्या जाता है इसमें? फैसला आया था, बिरादरी वालों की तरफ से फैसले में आने का बोल के गया है। अच्छा अच्छा, फैजू आया था, तो फिर मैं क्या करूं? तू जा फैसले में। मैं? हाँ बा। मगर बाबा। हाशिम, अब इस घर की दीवारों के बीच मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। क्या कसूर किया है मैंने तुम दोनों का? मैं भी आखिर इंसान हूं। हाँ, पर बाबा मानेंगे? छोड़ उसको, मैं भी तेरी माँ। माँ तो हो, पर कभी दूसरों का भी ख्याल किया करो। अम्मा, दूसरों ने कभी ख्याल किया है हमारा कि हम उनका ख्याल करें? हाशिम, तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है मैंने। अम्मा, इस बात को छोड़ दो, कोई और बात करो। हाशिम, मैं तेरे आगे झोली फैलाती हूँ, खुदा के वास्ते फैसले पे जा, ताकि हमारे गांव में आने जाने के दरवाजे खुल जाए।
अम्मा, अम्मा, मैंने आज तक अपनी मर्जी चलाई है, पर सिर्फ एक बार माँ का कहना मान ले। चला जा फैसले में, चला जा। जाऊंगा माँ, जाऊंगा। बाकी तू जाएगा फैसले में? जाएगा? या अल्लाह, शुक्र है तेरा। अम्मा जी बाबा खेत से कब लौटेगा? क्यों पूछ रही हो बेटे? ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो तो अब शाम को लौटेगा बेटे। शाम को लौटेगा? हाँ, मैं भी आती हूँ। मगर कहाँ जा रही हो बेटी? मक्खन खान, क्या समझते हो फैसले को? कैसा होगा ये फैसला? अपने लिए तो अच्छा ही होगा नूरुल्लाह खाना। वडेरो दो इस तरफ जाएगा तो भी उसकी खैर नहीं, उस तरफ जाएगा तो भी उसकी खैर नहीं। अरे उसके दोनों तरफ खड्डे हैं, एक न एक में तो जरूर गिरेगा। अगर वो रानी को कत्ल करने का फैसला करता है तो फैजू वाली पार्टी नाराज हो जाएगी। आखिर इतनी भरी बिरादरी में किसी को कत्ल करने का हुक्म देना छुपा तो नहीं रहेगा। और फिर कानून भी तो है मुल्क में। यही तो बात है। बात है समझ गई। अगर वो ये कहता है कि इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दो चलती फिरे, तो पूरी बिरादरी तो क्या, दोस्तों में भी उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इन दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता तो उसके पास है ही नहीं। अरे तीसरा रास्ता तो उसके बड़ों को भी मालूम नहीं होगा। हाँ, एक बात है, अगर दो खान अपने तौर पर कोई फैसला करता है और चुपचाप वो फैसला यूसुफ के कान में फूंक देता है, तो फिर उसके बचने के कुछ इम्कानात हैं। भाई कोई सुनेगा ही नहीं तो कैसे कहेगा कि वडेरे ने ये फैसला किया है या वो फैसला किया है? फिर तो पूरी जिम्मेदारी यूसुफ के ऊपर आ जाएगी। मक्खन खान, अब तो यूसुफ का बार भी उसने अपने सर ले लिया है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुरादा, रानी, तुम कैसे आई हो? नाराज हो क्या? मैं नाराजगी क्यों करूंगी मुरादा बहन? सुख के साथ तो सभी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता है। नहीं नहीं रानी, ऐसी बात नहीं। रानी, खैरियत तो है? क्या हुआ? रोशन लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मगर कौन कत्ल कर देगा? पूरी बिरादरी मेरे सर के पीछे है। रोशन, मैं नहीं बचूंगी। मगर क्यों मारेंगे रानी? मारने वाले ये नहीं देखते कि क्यों मारते हैं, वो तो बस मारते हैं। नहीं रानी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हारे दिल में ऐसे ख्याल बैठ गया होगा। रोशन, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। पापा भी मुझे मारने लगा था। चाचा यूसुफ? हाँ, वो मुझे मार रहे थे पर अम्मा ने बचाया। अब बिरादरी फैसला करके मुझे कत्ल कर देगी। मुझे बचा लो रोशन, मुझे बचा लो। तुम्हारे दिल में इल्म की रोशनी है, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, मुझे बचा लो। नहीं रानी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और फिर गांव के सारे लोग तो तुम्हारे मारने के पीछे नहीं। रानी, इस वक्त तुम चली जाओ, तुम्हें किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। हाँ रानी, अदी मुरादा सही कह रही है, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। रोशन, लोग मुझे मार देंगे। भाई नहीं मारेंगे, लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हुआ है।
तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। क्या बात है भाजाई, खैर तो है? तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अरे अब कुछ बोलोगी भी या खाली तौबा तौबा किए जाओगी? अरे वो रानी 4 दिन हुए घर वापस आई है और आते ही उसने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्यों भाजाई, क्या हुआ? देखो अदा, ऐसी छोकरियों को तो घर में रहना चाहिए, पर उस छोरी के काम तो देखो, आते ही सीधी रोशन के घर चली गई। रोशन के घर गई है? हाँ हाँ दा, अरे मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। तौबा या अल्लाह तौबा, अरे उसको तो मरने वरने की भी परवाह नहीं है। मरने की परवाह नहीं है? वंजड़े। अरे तुम चुप करो, अच्छा बड़ों के बीच में नहीं बोलते, बात है जुठे। मक्खन खान, अब इस बात का क्या किया जाए? नूरुल खाना, आदमी जब शिकार पर हो तो अपनी नजर शिकार पर रखनी चाहिए। अपना शिकार दो खान है, रानी नहीं है। वो जाके खड में पड़े, हमारा उससे क्या वास्ता है? मगर फैसले में किसका तरफ लें? कोई भी तरफ ले लो भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिम्मेदारी तो जिसकी है उसी की है। बात है समझ की। बिरादरी रानी का फैसला करने वाली है। हाँ बाबा। फैजू मुझे फैसले में आने के लिए बोल गया है। गो के रस्म यह है कि बाप के होते हुए बेटा फैसले में नहीं जाता, पर मैं इस रस्म को तोड़ता हूं। तुम जाओ फैसले पर। मैं? हाँ तुम। लेकिन बाबा, हम दोनों मिलकर क्यों न चलें? बेटा मैं चलूंगा ना तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर मेरे ख्याल में बाबा आप ही चले जाएं। आप इन मामलात को ज्यादा ही समझते हैं। बेटे मुझे जाने में कोई एतराज नहीं, मगर माशाल्लाह अब तुम जवान हो गए हो ना। मगर बाबा आप भी तो। तुम जाओ फैसले में। बेटे अब मेरी एक बात सुनो, हक नाहक का फर्क तो तुमको भी मालूम है, पर अगर कोई इस फर्क को समझना चाहे तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। वो तो मुझे पता है बाबा। बेटे मेरी इस बात को जहन में रख लो कि अगर तुम फैसले में बैठे हो तो फिर हक और सच की बात खुलकर करना। वो तो मैं करूंगा बाबा, लेकिन फैसला तो बिरादरी ने करना है ना। हाँ वो तो है, तुम अकेले तो फैसला नहीं कर सकते। अगर फैसला किसी गलत रास्ते पर चला गया तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होगा, वो तो फैसला करने वाले की जवाबदारी होगी। बाबा फिर मैं वहां जाकर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करूं? बेटे ये तुम्हारे जमीर की आजादी है। मैं कौन होता हूं किसी के जमीर की आजादी में दखल देने वाला। मगर बाबा आप क्यों नहीं चलते? नहीं बेटे, कुछ बातें फैसले में ऐसी भी हो सकती हैं जिनका जवाब तुमको ही वहां देना पड़ेगा। बाबा मैं समझा नहीं ये बात आपकी। बस बेटे समझ लो कि अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। ठीक है बाबा, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं वहां जाकर अपनी तमाम इखलाक की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा।
अरे वाह मक्खन भाई वाह, मैं तो तेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस मुसीबत में पड़ गए हो सुबह सुबह? पाँव के निशान देखते हो? हाँ, क्यों कोई गड़बड़ है क्या? अरे रास्ता बोलो, गड़बड़ है जब तो बोल रहा हूँ। भला ये कब के निशान है? गुजरी रात के निशान मालूम होते हैं। हो सकता है कल के हो। कल के तो नहीं है। हाँ सही, तुम तो बड़े खोजी बन गए हो। कैसे कहते हो कल के नहीं है? देखो भाई बात सुनो, इधर आओ। ये जो रास्ता है ना जी, यहाँ से रोजाना गांव की गायें और भैंसें गुजरती हैं, तो पहले के निशानात मिट जाते हैं। बात तो समझ गई है। सुनो, मेरा ख्याल है गुजरी रात को कोई आदमी यहाँ आया है और वो यूसुफ के घर के चक्कर लगाता रहा है। भला आदमी अकेला है या उसके साथ कोई और है? पाँव के निशान तो एक ही आदमी के हैं। तुम समझते हो किसका पाँव हो सकता है? 3 बंदों के पाँव इस तरह के हैं। 3 बंदे? कौन कौन? साइंदाद, हाशिम और अली मुराद। अरे अली मुराद यहाँ क्यों आएगा? भाई बात सुनो, हो सकता है रानी के लिए आया हो। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो रानी को वापस ही नहीं करता। ये बात तो तुम भी ठीक कहते हो। तो फिर हाशिम होगा। देख भाई मकान, आपस में है। हाशिम और शामिर वाले हैं तो बड़े जरील और कमीने। वो जो भी शरारत करते हैं दिन को करते हैं, रात को कभी नहीं करेंगे। तुम भी बहुत समझदार होते जा रहे हो। अरे मकर भाई क्यों नहीं, तेरी दोस्ती में जिंदगी गुजारी है। ये तो ठीक है। तो फिर ये साइंदाद होगा। हो सकता है उसको गैरत आ गई हो और वो रानी को मारने के लिए आ गया हो। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई और ही है। और कौन? ऐसी छोकरियों को तो घर में रहना चाहिए, पर उस छोरी के काम तो देखो, आते ही सीधी रोशन के घर चली गई। अरे वो समझता है कि उस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती। हम तो आदमी की नीयत देख के अंदाजा लगा लेते हैं। वो तो ठीक है, पर वो है कौन? अरे रोशन। रोशन? फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगा। नहीं अच्छा, मेहरबानी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलो खुदा हाफ़िज़।